हेलो हेलो डियर नीट स्टूडेंट, वेलकम टू डॉक्टर क्रिएटर। आज हम डिस्कस करेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक क्वेश्चंस आपका स्टूडेंट 2026 में भी देखने को मिला था शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो हम उसके की फंडे की बात करेंगे कि एक्चुअली शेप और ज्योमेट्री किस पर डिपेंड करती है, और यहाँ से पॉसिबल जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे कि पॉसिबल नीट और जेई में क्या क्या क्वेश्चंस पूछता है, उसकी बात करेंगे। तो आइए इधर अपने पास फॉर एग्जांपल यहाँ से पॉसिबल क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। मैंने जैसे लिया PCl5। PCl5 में पॉसिबल क्वेश्चंस, नंबर फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड इज ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, और थर्ड पूछेगा शेप, फोर्थ हो सकता है बॉन्ड एंगल। तो इन चारों क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो PCl5 अपने पास है, हम इसके अलावा भी मॉलिक्यूल्स लेंगे और विद इन सेकेंड हम हाइब्रिडाइजेशंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए हम एक ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं। इधर देखो स्टूडेंट, ट्रिक क्या है कि X इज इक्वल टू बैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम। क्या लिखने हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। उसके बाद क्या लिखना है? प्लस कर देना है नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक एटम, और उसके बाद प्लस माइनस चार्ज डिवाइड बाई 2। यहां से जो x आएगा, आपको x क्या मिलेगा? नंबर ऑफ न्यू हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या मिलेगा कि नंबर ऑफ, ये होगा नंबर ऑफ न्यू हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल। यहां आप देख सकते हैं कि अगर x की वैल्यू 2 होगी तो इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे वो 2 होंगे, और 2 में हाइब्रिडाइजेशंस क्या आएगा? sp। x की वैल्यू मेरी अगर 3 आई तो sp2, और x की वैल्यू अगर 4 आई तो हाइब्रिडाइजेशन से डायरेक्ट क्या लिखेंगे? sp3। x की वैल्यू 5 है तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे? 5। तब हाइब्रिडाइजेशंस क्या होगा? sp3d, और x की वैल्यू अगर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशंस होगा sp3d2, और x की वैल्यू अगर 7 हो जाए तो हाइब्रिडाइजेशंस होगा sp3d3। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं वो किसको बता रहा है? x को। अब ये चीज हम इन शॉर्ट PCl5 पर अप्लाई करना चाह रहे हैं। क्या लिखा हूं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक एटम प्लस माइनस चार्ज डिवाइड बाई 2 कर देना है। नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक एटम का मीन्स ये है कि सेंट्रल एटम से जो टर्मिनल एटम किसके थ्रू जुड़ा हो? सिंगल बॉन्ड के, उसको हम क्या बोलेंगे? मोनो एटॉमिक एटम। या जनरली जो सिंगल बॉन्ड बनाता हो अपने अराउंड, जैसे हैलोजन हो गए, हाइड्रोजन हो गए, है ना, ये क्या कंसिडर करेंगे हम इनको? मोनो एटॉमिक एटम। हमने लिया PCl5 की, हम बात करते हैं यहाँ PCl5 के हाइब्रिडाइजेशंस की बात कर रहे हैं। तो इन्हें शॉर्ट देखना, मैं शॉर्ट अप्लाई कर रहा हूं। x मेथड से निकालेंगे तो x इज इक्वल टू, क्या लिखना है? अपना सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5, प्लस नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक एटम कितने हैं भाई? 5 क्लोरीन है तो 5 नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक एटम प्लस माइनस चार्ज, ऑब्वियसली नेट चार्ज ऑन कंपाउंड इज 0 डिवाइड बाई 2। तो यहां से जो x की वैल्यू मिली वो कितना मिला? 5,
और स्टूडेंट मैं बता चुका हूं कि अगर x की वैल्यू 5 है तो सीधा ही हाइब्रिडाइजेशंस क्या लिखेंगे, sp3d। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, 5। तो इन शॉर्ट PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp3d। अब हम सेकंड देख रहे हैं इसकी ज्योमेट्री। तो यार 5 एटॉमिक ऑर्बिटल को आपको क्या करना है, अरेंज। और अरेंजमेंट के बाद जो एक ज्योमेट्री प्रिपेयर हुई वो हमको देखना है। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसको हम बोलते हैं TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब यहां दो पोजीशन से, एक तो ये रही अपनी पोजीशन, इस पोजीशंस को बोलते हैं एक्सियल, इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल। और ये जो ट्रायंगल है इस पोजीशंस को बोला जाता है इक्वेटोरियल। यहां एक रूल लगता है जिसको हम बोलते हैं बेंट रूल। तो बेंट ने ये बताया है कि जो एक्सियल पोजीशंस है, अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें टर्मिनल एटम डिफरेंट टाइप हो, तो बताया गया कि जो मोर ईएन एटम है वो हमेशा कहां ऑक्युपाई होगा, इस एक्सियल पोजीशंस पर। अगर मुझे लॉन पेयर रखने हैं तो लॉन पेयर कहां ऑक्युपाई होंगे, इस इक्वेटोरियल पोजीशन पर। अब देखो यहां मोर ईएन एटम आने का रीजन क्या है, क्योंकि यहां परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम होते हैं, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम होते हैं। अगर हम ट्रायंगल को देखें तो ट्रायंगल में जो एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं वो कौन से हुए, sp2, और यहां क्या हुए, dp। p और d एटॉमिक ऑर्बिटल यहां आए हैं और sp2 एटॉमिक ऑर्बिटल यहां आए हैं। इन सबको इंटरमिक्स करने के बाद हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, sp3d। हम बात करते हैं कि ज्योमेट्री किस पर डिपेंड करती है। तो एक्चुअली जो ज्योमेट्री रिजल्ट है वो किसका रिजल्ट है, बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर। लेकिन अगर मैं शेप की बात करूं तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स ऑन ओनली बॉन्ड पेयर, ऑन ओनली बॉन्ड पेयर। ठीक है, अगर हम यहां शेप की बात करें तो यहां लॉन पेयर नहीं है, ऑल आर बॉन्ड पेयर। तो इस मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री और शेप सेम ही सेम होगा। अगर हम यहां बात करें बॉन्ड एंगल की, तो देखिए मैं यहां अलग से आपको बॉन्ड एंगल दिखाता हूं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये ज्योमेट्री है sp3d में, बेसिक ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर हम यहां बॉन्ड एंगल कंसिडर करें तो आप देखेंगे कि ये आपका क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल। क्या बना, एक ट्रायंगल, और ऊपर और नीचे क्या है, पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर। तो इसको हमने बोला ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम यहां ओवरऑल देखें कि 120 के एंगल कितने हैं, तो यहां अगर हम देखें कि साहब 120 डिग्री के जो बॉन्ड एंगल हैं वो कितने हैं, तो 120 के जो बॉन्ड एंगल बन रहे हैं वो किस में बनेंगे, ट्रायंगल में। ये 120 के जो बॉन्ड एंगल बन रहे हैं वो इसमें बनेंगे, ट्रायंगल में। और 120 के ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ऑब्वियसली 120 के एंगल कितने हुए, 3। अगर हम यहां से 180 का बॉन्ड एंगल देखें, कौन सा बॉन्ड एंगल देख रहे हैं, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल देखें, तो आई थिंक 180 डिग्री सिर्फ यही क्या है, बॉन्ड एंगल। कैसे देखते हैं, टर्मिनल एटम को टर्मिनल एटम के साथ मिलाकर के देखते हैं कि कितने बॉन्ड एंगल बन रहे हैं। तो 180 का ओनली कितना है, दिस, और ये कितना रहा 120, इसके साथ कितना बना रहा है 120, और ये क्लोरीन इसके साथ भी कितना बना रहा है 120। तो ओवरऑल 120 कितने बॉन्ड एंगल हुए, 3, और 180 का कितना बॉन्ड एंगल हुआ, 1। क्या यहाँ स्टूडेंट 90 डिग्री के भी बॉन्ड एंगल हैं क्या, देखते हैं। देखो भाई, ये इसके साथ अगर हम देखें, एक ट्रायंगल प्लेनर ज्योमेट्री है,
इसके साथ अगर देखें तो ये क्लोरीन रहा, एक 90 ये, एक 90 ये और एक 90 ये, तो इस सरफेस से कितने 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल आए? 3, और 3 नीचे से आएंगे तो 90 डिग्री के जो बॉन्ड एंगल हुए स्टूडेंट इस ज्योमेट्री में वो कितने हुए? 6। आई होप ये चारों क्वेश्चंस के आंसर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब और डिफरेंट टाइप के मैं मॉलिक्यूल्स लेता हूं और उनके हाइब्रिडेशंस की बात करते हैं, उनके शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं कि कैसे हम बॉन्ड एंगल फाइंड आउट करेंगे, ज्योमेट्री शेप की बात करेंगे, ठीक है, और लॉन पेयर की बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। तो आइए, मैं आपको ऑलरेडी ट्रिक बता चुका हूं, शॉर्ट एक्स से हम कैसे किसी भी मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स मैं यहां आपको दे रहा हूं, अपने पास है XO3 मॉलिक्यूल्स। नंबर फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन सोच लीजिए स्टूडेंट आप। सेकंड इज I3 माइनस, थर्ड इज I3 प्लस, फोर्थ इज H2O, फिफ्थ इज CCl4 और सिक्स हम ले रहे हैं ClF3, जो आपका कहां आया है? नीट 2026 का क्वेश्चन है। और भी मॉलिक्यूल्स हम ले सकते हैं। हमने लिया SO3, हमने लिया SO4-2 और हमने लिया CH4, हमने लिया IF7, हमने लिया XCOF2 एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम इन सभी का शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हुए हाइब्रिडेशंस एकदम बताएंगे। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा, आप रिचेक कीजिए। आओ हाइब्रिडेशंस अगर मुझे देखना हो इसका, तो देखो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, मेरे साथ चलना। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम इज इनर्ट गैस है, ये क्या है? जीनोन Xc है ये। तो इसके आउटर सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 8 कितने हुए? 8। और ऑब्वियसली मोनो एटॉमिक एटम है नहीं, चार्ज है नहीं, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो सीधा इसमें जो X की वैल्यू आ गई है वो कितना आ गई? 4, और 4 में इसका हाइब्रिडेशन क्या हुआ? sp3। क्या हुआ? sp3। ओके, नेक्स्ट, ये अच्छा एग्जांपल है, देखना जरा। अब इसमें 3 टोटल एटम है। कितने टोटल एटम है? 3। तो एक सेंट्रल एटम होगा और बाकी 2 टर्मिनल एटम होंगे। तो करने का तरीका अभी भी वही है। सेंट्रल एटम क्या है आपका? आयोडीन। तो सेंट्रल एटम के पास जो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट वो कितने होंगे? 7। और 2 क्या है? टर्मिनल एटम, जो क्या है? मोनो एटॉमिक। तो 7 और 2 कितने हो गए? 9। और जो मैं लिखा था प्लस माइनस चार्ज, अब उसकी वैल्यू समझिए। प्लस माइनस चार्ज का मीन्स ये है कि अगर आपके कंपाउंड पर नेट चार्ज माइनस में है तो उतना ही प्लस करके लिख देंगे, और आपके कंपाउंड पर नेट चार्ज प्लस है तो उतना ही माइनस करके लिख देंगे। तो स्टूडेंट आइए, आपके कंपाउंड पर नेट चार्ज क्या है साहब? माइनस में, तो उतना ही चार्ज क्या कर देंगे? प्लस में ऐड कर देंगे। तो ओवरऑल कितनी वैल्यूज हम बता चुके थे? 9। 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आयोडीन, 2 टर्मिनल मोनो एटॉमिक एटम, कितना हो गया? 9। और एक माइनस चार्ज भी कंसीडर करूंगा, कितना हो गया? 10, और डिवाइड बाय 2 क्या बना? 5। और 5 में इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp3d, क्योंकि 5 एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे डियर स्टूडेंट। ओके, आगे देख रहे हैं हम दिस। तो हाइब्रिडेशन अगर हम चेक करें तो अगेन यहां सेंट्रल एटम आयोडीन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7। 2 टर्मिनल एटम जो मोनो एटॉमिक हैं कितने हो गए? 7 और 2 कितने हो गए? 9। और इस बार चार्ज क्या है? प्लस, तो उतनी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 9 माइनस 1 कितना बचा? 8। और 8 बाई 2 कितना आया? 4। तो x की वैल्यू स्टूडेंट यहां कितनी मिली है? 4। तो 4 में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे? 4। एक s का 3 p के। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया इसका? sp3। क्या आ गया है? sp3। ओके, नेक्स्ट, अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो यहां जो आपका सेंट्रल एटम है वो क्या है? ऑक्सीजन।
हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम कंसिडर्ड नहीं होता, फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम कंसिडर्ड नहीं होता। हम सेंट्रल एटम उसको बोलते हैं जो अपने अराउंड नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा फॉर्म कर सकता हो और जिसका EN वैल्यूज कम हो और साइज में ज्यादा हो, ऐसा आइडेंटिफाई करते हैं हम सेंट्रल एटम को। तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं डियर स्टूडेंट? 6। कितने हैं? 6। और 2 नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक एटम है तो 6 + 2 कितना हुआ? 8। और नेट चार्ज ऑन कंपाउंड इज 0। तो ओवरऑल इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? sp3। यस, क्या आया? sp3। आगे बढ़ते हैं। अपने पास मॉलिक्यूल्स ये है, यहां सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन, और कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं और नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक एटम इज 4। अगेन क्या आएगा? sp3। अगेन क्या आया? sp3। इसको देखते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन सल्फर है। सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगेन कितने होंगे? अगर हम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर देखें तो चूंकि सल्फर ऑक्सीजन फैमिली से है तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6। तो ऑब्वियसली सल्फर में भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 डियर। नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक एटम इज 0, चार्ज कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 6/2 इज इक्वल टू 3, और 3 में जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या आएगा डियर? sp2। ओके, नेक्स्ट देखिए SO4 - 2 हम देख रहे हैं। तो अगेन सेंट्रल एटम क्या है आपका? सल्फर, और सल्फर में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 है। नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक एटम यहां भी 0 है और नेट चार्ज और कंपाउंड कितना है? -2 है, तो उतने ही क्या कर देंगे? प्लस। तो 6 और +2 कितना हो गया? 8, और 8/2 कितना आ गया? x4, और 4 में अगेन हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। ओके, इसकी बात करते हैं। 4 + 4 /2 अगेन क्या आ गया? sp3। अगेन क्या आ गया? sp3। इसकी बात करते हैं। 7 + 7 कितना हो गया? 14। 14 /2 14 /2 कितना आ गया? 7। तो 7 एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। तो 7 कैसे होंगे? एक s का जाएगा, 3 p के जाएंगे। कितना हो गया स्टूडेंट? कितना हो गया? 4। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इज रिक्वायर, तो D3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D3। यस, इसको डील कर रहे हैं। अगर इसका हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो सेंट्रल एटम क्या है? ज़ीनॉन, इनर्ट गैस है, और इसके आउटर सेल्स में अगेन कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक एटम इज 2। 8 और 2 कितना हो गए? 10। 10/2 5। तो x कितना मिला आपको डियर? 5। 5 और 5 में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3d। यस, sp3d। तो आई होप आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन विद इन 30 सेकंड कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आइए थोड़ी थोड़ी चीज और सीखने की कोशिश करते हैं। ज्योमेट्री और शेप की मैं बात कर रहा हूं तो बहुत आसानी के साथ हम इसको आपको सिखाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको रटनी नहीं है, सिर्फ क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। देखिए जरा, हम गिवन मॉलिक्यूल्स के लिए ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं? शेप की बात कर रहे हैं। तो मैं स्टूडेंट आपको बता चुका हूं कि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स ऑन बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर, बट शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स ऑन ओनली बॉन्ड पेयर। डिपेंड्स ऑन ओनली बॉन्ड पेयर। अब चलने का तरीका क्या होना चाहिए यार, मैं उसकी बात करता हूं। तो देखिए, चलने का तरीका ये हो कि अगर हाइब्रिडाइजेशन आपका sp है तो एक्सपेक्टेड जो ज्योमेट्री है, हालांकि कि ज्योमेट्री का हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स ऑन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, लेकिन मैं एक सोचने का एंगल बता रहा हूं कि आपको सोचना कैसे है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री आप क्या सोचोगे? लीनियर। क्या? लीनियर। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो जनरली एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या सोचोगे? क्या सोचोगे? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो जनरली ज्योमेट्री क्या एक्सपेक्टेड करोगे? टेट्राहिड्रल। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स sp3 हाइब्रिड होंगे उन सभी की ज्योमेट्री, ठीक है, टेट्राहिड्रल होगी।
तो एक्चुअली हाइब्रिड एशंस का ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक सोचने का तरीका क्या होना चाहिए मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर आपका हाइब्रिड एशंस sp3d है तो जनरली एस्पेक्टेड ज्योमेट्री हम क्या सोचेंगे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और आपका sp3d2 है तो एस्पेक्टेड ज्योमेट्री हम सोचेंगे स्क्वायर, चार चार और दो छह, स्क्वायर पिरामिडल, जिसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। अगर आपकी अगर आपका हाइब्रिड एशंस sp3d3 आता है तो एस्पेक्टेड ज्योमेट्री हम क्या सोचेंगे, स्क्वायर पेंटागन बाई पिरामिडल। ठीक है, पांच, देखो पांच में पेंटागन और उसके बाद क्या हो जाएगा, तीन चार एक पांच, दो बचे, उसमें क्या हो जाएगा ऊपर नीचे, है ना, बॉन्ड लगा देंगे तो पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ओके, अब हम कुछ मॉलिक्यूल्स लेकर के ये चीज आपको क्लियर करते हैं और समझाते हैं कि आपके माइंड में ये इमेज बननी चाहिए। पहले आप हाइब्रिड एशंस निकालो, फिर ये इमेज बनाओ, और फिर आगे जैसे मैं अप्लाई करा रहा हूं वो करना सीखिए। ओके, देखो कुछ एग्जांपल हम यहां ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया H2O, क्या लिया, H2O। सेकंड हम ले रहे हैं NH3, और इधर ले रहे हैं हम CH4। तो इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, सभी का मैं हाइब्रिडाइजेशन लिख देता हूं। तो हाइब्रिडाइजेशन सभी का क्या होगा, sp3। क्या हुआ, sp3। यस, अगर sp3 है तो एस्पेक्टेड ज्योमेट्री में बता चुका हूं। एस्पेक्टेड ज्योमेट्री, तो यहां हम बात करें कि अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री, एस्पेक्टेड ज्योमेट्री क्या हो जाएगी भाई, sp3 में क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल। क्या बना, ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। ऐसी तो सोचेंगे। अब ज्योमेट्री से हम जाते हैं शेप की साइड। ठीक है, किसकी साइड जा रहे हैं, शेप। तो शेप डिपेंड्स ऑन ओनली बॉन्ड पेयर। और आप देखोगे जब हम इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर या नंबर ऑफ बॉन्ड कम हो रहे हैं और लोन पेयर क्या आते चले जा रहे हैं। अगर इस मॉलिक्यूल्स को मैं देखूं तो यहां आपके जो बॉन्ड पेयर है स्टूडेंट वो 4 हैं, और यहां जो लोन पेयर है वो 0 है। इस केस में अगर हम बॉन्ड पेयर देखें तो कितना रहा 3, और लोन पेयर देखें तो कितना रहा 1। और इस केस में देखिए अगर यहां मैं बॉन्ड पेयर की बात करूं तो 2 रहा, और लोन पेयर कितना रहा स्टूडेंट, 2 रहा। तो मैंने बोला है अगर मुझे शेप निकालना है तो शेप में रोल किसका है, ओनली बॉन्ड पेयर। लेकिन ज्योमेट्री में लोन पेयर बॉन्ड पेयर सब देखते हैं, तो सभी की ज्योमेट्री तो सेम है लेकिन सभी का शेप इक्वल नहीं है। तो वही शेप हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो करने का तरीका क्या है, देखिए स्टूडेंट, आप इसकी हाइब्रिडेशंस निकालेंगे और उसकी बेसिक या एस्पेक्टेड ज्योमेट्री पे जाएंगे। जैसे sp3 में मैंने एस्पेक्टेड ज्योमेट्री बनाई है टेट्राहेड्रल। यस, क्या, टेट्राहेड्रल। अब देखिए ये मेरी एस्पेक्टेड ज्योमेट्री किसके लिए, sp3 हाइब्रिडेशंस के लिए है। तो अब मैं क्या करूंगा कि अगर मान लो मॉलिक्यूल्स के पास लोन पेयर आ रहे हैं तो मैं बॉन्ड को हटाऊंगा। क्या करूंगा, मैं बॉन्ड पेयर हटाऊंगा और उसकी जगह क्या रख दूंगा, लोन पेयर। जैसा अगर मैं CH4 के केस में हूं तो इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, ऑल बॉन्ड पेयर, तो इसकी ज्योमेट्री और शेप यही रहा। यहां देखते हैं अमोनिया के केस में, तो अमोनिया के केस में देख रहे हैं तो एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो ऑब्वियसली मैंने क्या बना दिए, 3 बॉन्ड पेयर बना दिए, और एक बॉन्ड को हटा करके उसकी जगह मैं क्या इंट्रोड्यूस कर दूंगा, लोन पेयर। क्या आ गई इसकी जगह, लोन पेयर। और जब हम इसकी क्या निकालने होंगे, शेप, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, लोन पेयर को हम छुपा लेंगे। लोन पेयर जैसे ही मैंने यहां क्या किया, छुपाया, तो अब इसकी जो बॉन्ड पेयर के थ्रू जो है ना शेप आ रही है उसी को हम कंसिडर करेंगे। और ये शेप क्या है, अगर हम इसको देखें तो ये बनी पिरामिडल। क्या है ये, पिरामिडल। हम आते हैं वाटर के केस में, तो हम देखिए फिर से यहीं से चलेंगे। एस्पेक्टेड ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, इस बार 2 लोन पेयर हैं तो 2 बॉन्ड में गायब कर दूंगा
और दो बॉन्ड की जगह स्टूडेंट मैं क्या रख दूंगा, लॉन पेयर। ये मैंने रख दिए लॉन पेयर, इनको छुपा लो तो जो बची आपकी ज्योमेट्री है स्टूडेंट, ये है वी शेप। क्या है, वी शेप, या इसी को स्टूडेंट हम बोल देते हैं बेंट शेप। वी शेप ये, ठीक है, वी शेप या बेंट शेप या एंगुलर भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, एंगुलर। तो आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि हमको चलना कैसे है। पहले हम हाइब्रिडाइजेशंस निकालें, फिर एस्पेक्टेड ज्योमेट्री निकालें, और एस्पेक्टेड ज्योमेट्री से हम देखेंगे अगर कहीं लॉन पेयर है तो बॉन्ड पेयर हटाएंगे और लॉन पेयर वहां रखते चले जाएंगे, और जो ज्योमेट्री से शेप आएगी उसको कंसिडर करते चले जाएंगे। आइए कुछ मॉलिक्यूल्स और लेता हूं मैं स्टूडेंट। जैसे मैंने लिया XeO3, यस, हाइब्रिडाइजेशन से बोल दो क्या आ जाएगा, sp3। और sp3 में अगर हम देखें तो आपके पास एस्पेक्टेड ज्योमेट्री दिस। अब क्या करना है आपको, क्या करना है, लॉन पेयर रखने हैं, बॉन्ड पेयर हटाने हैं अगर लॉन पेयर है तो यहां देख लो, जीनोन की अगर मैं बात करूं तो जीनोन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और न्यूट्रल ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से जुड़ता है साहब, डबल बॉन्ड से। कितने, डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से। तो यहां इस मॉलिक्यूल्स में जो लॉन पेयर रहा स्टूडेंट वो 1 रहा, और जो बॉन्ड पेयर हैं आप देखोगे बॉन्ड पेयर कितने हैं यहां, 3। अगर हम बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है स्टूडेंट। तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, तो हमको क्या करना है, जहां बॉन्ड है उसको हटाओ और लॉन पेयर स्टूडेंट कंसिडर करो। तो बचा हुआ जो बॉन्ड है, सिर्फ बॉन्ड देख करके बताओ कि इसका अगेंस्ट शेप क्या है, मॉलिक्यूल्स का शेप क्या है डियर स्टूडेंट, शेप है पिरामिडल, और ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। आई थिंक आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आइए हम बात करते हैं इन मॉलिक्यूल्स की, I3 प्लस और I3 माइनस, जो मोर इंपोर्टेंट है आपके नीट एग्जाम के लिए। यस, तो दोनों में हम कंपेयर देख रहे हैं। अगर मैं दोनों में हाइब्रिडाइजेशंस की बात करूं तो ट्रिक लगा देंगे शॉर्ट। आइए शॉर्ट ट्रिक क्या है, 7 + 2 9, 9 - 1 8, और 8 में हाइब्रिडाइजेशंस क्या आया, sp3। यहां देखिए 7 + 2 9 और +1, आई थिंक आप ये चीज पकड़ रहे होंगे, ये चीज समझ रहे होंगे, 10। 7 + 2 9 + 1 10, 10 में क्या आया डियर स्टूडेंट, sp3d, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। और मैं आपको एस्पेक्टेड ज्योमेट्री बता चुका हूं। अगर हाइब्रिडाइजेशन ये है तो एस्पेक्टेड ज्योमेट्री दिस, एस्पेक्टेड ज्योमेट्री दिस। अगर हाइब्रिडाइजेशन ये है तो एस्पेक्टेड ज्योमेट्री में आपको बता चुका हूं, ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल, और इसमें टेट्राहेड्रल। आइए ज्योमेट्री तो मैं देख चुका हूं, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, शेप की बात कर रहा हूं। तो दोनों की ज्योमेट्री अलग है, यस डेफिनेटली। हाइब्रिडाइजेशंस भी अलग है, यस डेफिनेटली। अगर हम क्या देखना चाह रहे हैं, यहां हम देखना चाह रहे हैं कि यहां कितने बॉन्ड पेयर और कितने लॉन पेयर हैं, ठीक है। यहां भी हम यही देखना चाह रहे हैं कि कितने बॉन्ड पेयर और कितने लॉन पेयर हैं। आइए पहले हम यहां करते हैं। तो यहां एक सेंट्रल एटम है जो आयोडीन है, ये रहा आपका सेंट्रल एटम। मैं बता चुका हूं कि अगर ये ज्योमेट्री है तो इसमें लॉन पेयर कहां रखे जाते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशंस पर। तो आयोडीन 2 हैं, तो आयोडीन कहां आएंगे, एक्सियल पोजीशंस पर। आयोडीन कहां आया, एक्सियल पोजीशन पर। तो यहां बचे हुए क्या होंगे डियर स्टूडेंट, लॉन पेयर। और लॉन पेयर को हम देखें तो छुपा लो, लॉन पेयर को गायब कर दो। तो इसका जो शेप आया, इसका जो एक्चुअली शेप आया, इसका शेप क्या है, लीनियर। यस डियर स्टूडेंट, इसका शेप क्या है, लीनियर। यहां देखिए, यहां एक सेंट्रल एटम है आयोडीन, और 2 क्या रहे, टर्मिनल एटम। तो आप टर्मिनल एटम को कहीं भी रख लें, यहां रख लेते हैं या यहां रख लेते हैं, बची हुई जगह क्या आ जाएंगे, ऑब्वियसली लॉन पेयर आ जाएंगे। तो अगर इसके मैं लॉन पेयर हटा दूं तो इसका शेप क्या आया, वी शेप स्टूडेंट, वी शेप।
तो आई होप आपको शेप और ज्योमेट्री में एक डिफरेंस करना आया होगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपका इस साल क्वेश्चन आया था नीट 2026 में CLF3 के बारे में, वो पूछा था। तो डियर स्टूडेंट, यहां से अगर हम हाइब्रिडेशंस इन शॉर्ट बता दो जरा, 7 3 10, 10/2 कितना आ गया 5, और 5 में डियर स्टूडेंट क्या बनेगा sp3d। तो हाइब्रिडेशंस तो ये हुआ इसके लिए। यस, अगर मैं यहां से बॉन्ड पेयर की बात करूं तो बहुत क्लियरली नजर आ रहा है क्लोरीन अपने अराउंड कितने बॉन्ड बनाया है 3, तो ये बॉन्ड पेयर हो 3। अगर हम लॉन पेयर की बात करें स्टूडेंट, तो क्लोरीन के पास कितने सेंट्रल एटम, क्लोरीन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं डियर, कितने होते हैं, कितने बैलेंस, 7। तो आओ, ये अपना क्लोरीन रहा, और क्लोरीन के पास कितने नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें फ्लोरीन आया और इसने इससे पेयरिंग किया, क्या कर लिया, तो यहां जो इलेक्ट्रॉन बचे वो क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और इनके पेयर को क्या बोलते हैं, लॉन पेयर। तो ओवरऑल यहां पेयर कितने हैं 2, और नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने स्टूडेंट, 4। तो इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो ये बनता है स्टेरिक नंबर, और ये 5 को पहुंचेगा, और 5 में हाइब्रिडेशंस क्या होगा, sp3d। आइए, sp3d में जो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री में आपको बताया था डियर, वो क्या थी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये तो ज्योमेट्री है इसकी साहब। CLF3 की ज्योमेट्री क्या है, TBP। तो वहां नीट में ऐसा क्वेश्चंस पूछा गया था, आपको थोड़ा कंफ्यूज किया गया था। तो ज्योमेट्री टीबीपी है बट नॉट शेप, शेप टीबीपी नहीं है डियर। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इज ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री दिस है, लेकिन अगर मैं शेप की बात करूं, अगर ये तो क्या रही इसकी ज्योमेट्री, हम इसके शेप की बात करें तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो लॉन पेयर हैं, जो लॉन पेयर हैं उनको कहां रखते हैं, कहां रखते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशंस पर। तो आइए, एक लॉन पेयर मैंने, देखिए एक लॉन पेयर मैंने यहां रखा, एक लॉन पेयर मैंने यहां रखा, ये लॉन पेयर रहे, ये लॉन पेयर रहे, ये फ्लोरीन टर्मिनल एटम रहा, ये फ्लोरीन टर्मिनल एटम रहा, ये फ्लोरीन टर्मिनल एटम रहा। अब देखो यार, अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो इन एलपी का कोई रोल नहीं है, इनको हिडन कर लो। तो जो बॉन्ड पेयर हैं उनसे देखो एक शेप कंसिडर्ड हो रही होगी, और ये जनरली क्या है, टी शेप, क्या है, टी शेप। लेकिन थोड़ा सा यहाँ और एडवांस हो जाएं, थोड़ा और लॉजिकली से देखें तो डियर स्टूडेंट, ये बॉन्ड कैसे है, नॉन बॉन्डिंग, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो लॉन पेयर है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉन बॉन्डिंग है, और इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग है। तो नॉन बॉन्डिंग के बिटवीन जो रिपल्शन होगा वो बॉन्डिंग के कंपेयर में ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली ये लॉन पेयर सेम चार्ज पास पास है, तो ये सेम चार्ज या ये लॉन पेयर इस लॉन पेयर को क्या इधर रिपेल करेगा, यस। क्या ये लॉन पेयर इस लॉन पेयर को इधर रिपेल करेगा, यस। और जरा बताओ स्टूडेंट, बॉन्ड में भी क्या है, सेम ही चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जैसे इधर शिफ्ट होंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस कम हुआ, तो सेम चार्ज की वजह से ये रिपल्शंस, ये इसको कहां करेगा, इधर रिपेल कर देगा, और ये वाला लॉन पेयर इस बॉन्ड पेयर को थोड़ा आगे शिफ्ट करा देगा। तो ऑब्वियसली आप देखोगे तो ये जो ऐसे बॉन्ड सीधे थे वो थोड़े दिस यहां आ जाएंगे ड्यू टू रिपल्शन। अब हम इस शेप को क्या बोलेंगे, बैंड, क्या बोलेंगे, बैंड टी शेप, यस, बैंड टी शेप, दिस आंसर। तो आई होप स्टूडेंट, हमने कुछ टाइम में आपको ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाइब्रिडाइजेशन शॉर्ट में और उसके की फंडे दिए। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए और आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी करते रहिए। हमारी टीम डॉक्टर्स क्रिएटर हमेशा आपके साथ है। कोई भी डाउट हो तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट करने के लिए मैं आपको एक नंबर देता हूं, 8840543331। डियर स्टूडेंट, डियर नीट स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक।